उपस्थित मेरे बड़े, मेरे छोटे, मेरे अपने, मेरे मोदी के परिवार के सदस्य, आप सबके बीच में मैं अपनी झोली फैलाकर आशीर्वाद बटोरने आई हूँ। आप सबके समक्ष में है 22 जनवरी की वो तारीख जिसने हमारे अस्तित्व की लड़ाई, हमारे वजूद की लड़ाई, ये जो राम राज्य का आश्वासन है, ये जो सुशासन का आश्वासन है, ये आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से है, जिन्होंने 500 साल की इस लड़ाई का इतना सुखद समापन करा। पार्टी ने दायित्व दिया है प्रत्याशी बनने का, तो प्रत्याशी धर्म तो निभाना ही पड़ेगा और वोट भी मांगनी पड़ेगी। अब दरबार में आई हूँ तो हाजिरी तो लगा के जाऊंगी। मेरे साथ हनुमान चालीसा का अंतिम दोहा जरूर पढ़िएगा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जल को दिल्ली। इस समय मौजूद है संसदीय क्षेत्र जहां नई दिल्ली, जहां से 2 बार सांसद रही मीनाक्षी लेखी का टिकट कट जाता है बीजेपी में। वही टिकट जो है सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मिलता है। ऐसे में देखने वाली रहेगी, यही से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को टिकट मिला है। दोनों ही पेशे से वकील हैं। देखते हैं इस बार वकील बनाम वकील मुकाबला होगा। देखने वाली बात ये रहेगी कि कितना प्यार किसको मिलता है, जनता किसको अपनी पसंद बनाती है। जय श्री राम। हमारे आदरणीय महेंद्र मेहता जी, मेरी बड़ी बहन शिखा राय जी, मेरे बड़े भाई सुनील यादव जी, यहाँ उपस्थित मेरे बड़े, मेरे छोटे, मेरे अपने, मेरे मोदी के परिवार के सदस्य। भाई साहब, आपने कहा कि लेट हो गए, क्षमा करिएगा, दरबार में तो वो बुलाता है। और जब मेरे हनुमान जी ने बाणक बनाने थे, उसने बाणक बनाए और मुझे आपके दरबार में यहाँ पर हाजिरी के लिए बुलाया कि मैं आकर अपनों के बीच में आशीर्वाद भी बटोरूं और विनम्र निवेदन भी करूं। हनुमान चालीसा का पाठ है, इससे बहुत विघ्न नहीं डालूंगा। आप सबके बीच में मैं अपनी झोली फैलाकर आशीर्वाद बटोरने आई हूँ। आप सबके समक्ष में है 22 जनवरी की वो तारीख जिसने हमारे अस्तित्व की लड़ाई, हमारे वजूद की लड़ाई, हमारे इस संग्राम के इतने सुखद समापन को दिखाया, जहां पर राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों आई। पहले हम कहते थे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, और अब हम कहते हैं हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जो माथ तो किस बात की चिंता। ये जो राम राज्य का आश्वासन है, ये जो सुशासन का आश्वासन है, ये आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से है, जिन्होंने 500 साल की इस लड़ाई का इतना सुखद समापन करा। पहले तो यहाँ उपस्थित प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक श्रद्धालु को मेरी बहुत बहुत बधाई। पार्टी ने दायित्व दिया है प्रत्याशी बनने का, तो प्रत्याशी धर्म तो निभाना ही पड़ेगा
और वोट भी मांगनी पड़ेगी। तो इतना मैं जरूर आपसे कहूंगी कि मोदी की गारंटी, सारी गारंटी पूरे होने की गारंटी है, सुशासन का आश्वासन। अरे 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा रहा, 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला में गैस कनेक्शन देके मेरे देश की मातृशक्ति को धुएं की जिंदगी से मुक्त करा, 14 करोड़ लोगों के घर तक जल से नल पहुंचाया ताकि मेरी माताओं को मटके उठाकर कोसों मील चलना ना पड़े जल के लिए। यदि आप चाहते हैं कि विकास की इस गाड़ी में अवरोध ना पड़े, यदि आप चाहते हैं कि हम भारत 2047 तक एक विकसित भारत बने, यदि आप चाहते हैं कि ऐसा विपक्ष जो इतनी अभद्र टिप्पणियां करती है माताओं बहनों पर, जो संदेश खाली में हो रहे अत्याचार पर भी चुप रहती है, जो दिल्ली में जब एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी आम आदमी पार्टी का एक लीडर करता है तो भी चुप रहती है, अगर विपक्ष जो सनातन पर भी अटैक करके इतनी अभद्र टिप्पणियां करता है, ये भारत विरोधी, सनातन विरोधी, महिला विरोधी विपक्ष अगर ये सत्ता में ना आए तो मेरा विनम्र आग्रह है कि कमल के फूल का बटन दबाकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार अवश्य बनाना। तो अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। अब दरबार में आई हूं तो हाजिरी तो लगा के जाऊंगी। मेरे साथ हनुमान चालीस का अंतिम दोहा जरूर पढ़िएगा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे कारण जो भी विलंब हुआ कार्यक्रम में, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। लगातार इस क्षेत्र से मीनाक्षी लेखी 2 बार सांसद रही हैं और इस बार आपको सीट दी है, क्या सहयोग मिलेगा मीनाक्षी लेखी का? इस बार पूरा का पूरा आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिल रहा है। कल जाकर साक्षात जाकर उनसे आशीर्वाद लिया है और मुंह भर भर आशीर्वाद दिया। मैम, पेशे से वकील और क्या सूझी आपको राजनीति में आ गए? मुझे लगता है दरबार में खड़ी हूँ, कहूँगी ईश्वर बाणक बनाता। 2-4 अपने हाथ से बांट दीजिए। नई दिल्ली संसदीय सीट जिसकी टिकट बांसुरी स्वराज को मिली, वो अपने संसदीय क्षेत्र में आती हैं, जो बीजेपी पार्टी से उम्मीदवार चुनी गई हैं, अपने क्षेत्र में आती हैं और हनुमान चालीसा के पाठ में भागीदारी बनती है और जनता से वोटों की मांग भी करती, कहती हैं कि प्रत्याशी बनी हूँ तो वोट तो मांगूंगी ही। और लगातार किस तरीके से पूरे हनुमान चालीसा पाठ में वो बैठती हैं और उसके बाद वो है जनता से वोटों की मांग करती हैं। कह सकते हैं कि आज से ही चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हो गया। इन्हीं को टक्कर देने के लिए सोमनाथ भारती इस क्षेत्र से खड़े हुए हैं। सोमनाथ भारती भी पेशे से वकील हैं और जो बांसुरी स्वराज हैं वो भी पेशे से वकील हैं। देखते हैं इस बार वकील बनाम वकील मुकाबला कैसा रहेगा। इसके साथ ही देखते रहे जल को दिल्ली में। कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।